राज्यसभा में तो हद कर दी कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। बीजेपी के हर नेता जो है इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण हुआ और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए थे और उनका जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष ने इस सदन का बाइकाट किया। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बराला साहब, जिस तरीके से कल राज्यसभा का आखिरी दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण दिया, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से बाइकाट किया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष मुझे लगता है कि सच्ची बातों का सामना करने में असमर्थ अपने आप को साबित कर रहा है। किस प्रकार का व्यवहार लोकसभा, राज्यसभा में और सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी का रहा, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। और मैं समझता हूँ कि सदन के अंदर जैसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिला है, पूरी बात लोकसभा, राज्यसभा में विपक्ष ने रखी है। और दुनिया ने भी देखा है कि जब सदन के नेता यानी कि देश के प्रधानमंत्री बात रख रहे हैं तो विपक्ष उन बातों का सामना नहीं कर पा रहा। कैसे वेल में आकर के लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया गया, देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा था। और राज्यसभा में तो हद कर दी कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो मुझे लगता है कि जनता हर बात को देख रही है। लेकिन सर, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से सवाल जो है कांग्रेस ने खड़े किए, उसको लेकर बीजेपी के हर नेता जो है इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जब कोई सवाल उठाता है विपक्ष, तो जवाब तो देने की जिम्मेवारी है ना, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी इस बात के ऊपर अपना जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो खास करके एक सवाल उठाया गया था, अग्निवीर की शहादत के ऊपर मिलने वाली जो एक सहायता राशि होती है, राहुल गांधी ने जैसे देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया, रक्षा मंत्री जी ने उसका जवाब दिया और सेना ने भी जवाब दिया है कि 1 करोड़ के आसपास की राशि ऐसे हमारे शहीद परिवार या शहीद के आश्रितों को दी जा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी 5 सीटें जो है बीजेपी ने हारी है, इसके लिए क्या खामियाजा इसका विधानसभा में भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, जिस तरीके के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं? देखिए, ये चुनाव तो मैं समझता हूँ कि अब हो चुका है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर लड़ा था। इस चुनाव में कैसे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया, ये कहा गया, महिलाओं को कहा गया कि 1 जुलाई से खटाखट आपके खाते में 8500 रुपये आएंगे। ये कहा गया कि संविधान खतरे में है। ये भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। सारे इन ओछे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन पिछड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इतना गुमराह करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। यानी कि देश की जनता ने मान लिया कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, आरक्षण को कोई खतरा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के हाथों में सब लोगों के हित सुरक्षित हैं। और हरियाणा में भी जनता इसी बात को आगे बढ़ाएगी। मैं समझता हूँ कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, आपने हरियाणा की बात करी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और वो अकेले चुनाव जो है लड़ सकती है, और इसका फैसला भी हाईकमान जो है वो तय करेगा। चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को आप हरियाणा के अंदर? देखिए, जो केवल और केवल झूठ बोलने का काम जो राजनीतिक दल और उसके नेता करते हैं, उनसे कोई चुनौती नहीं हो सकती। बल्कि इन लोगों का जो गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, वो एक मौका प्रस्ती का गठबंधन था। दिल्ली के अंदर गठबंधन है, पंजाब में गठबंधन नहीं है, हरियाणा में गठबंधन है, पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं है। देश के बड़े हिस्सों में इनका कहीं कोई, पहली बात तो आम आदमी पार्टी का आधार नहीं है, लेकिन फिर भी जहां कहीं इन लोगों का छोटा मोटा आधार था, वहां भी ये तालमेल के साथ नहीं रह पाई। अब चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने कहा है ना कि हम अलग अलग लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या गठबंधन कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। तो बिल्कुल ये थे सुभाष बराला, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।